नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और मेरे YouTube चैनल द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी ने हमें यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर एक कुछ नेगेटिव कैंडल इस प्रकार का शूटिंग स्टार जैसा क्रिएट करके दिया है और तकरीबन कुछ कुछ वैसा ही अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी कुछ हमारे पास उसी प्रकार का कैंडल है। लेकिन हमेशा याद रखना है हम लोगों को कि जहाँ पे दोनों ही टाइम फ्रेम्स में जहाँ पे ये कैंडल का डेवलपमेंट हुआ है उसके नीचे एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी है जो कि तकरीबन 18,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट का भी ये काम करता है। क्योंकि मार्केट पीछे अगर आप थोड़ा सा वीकली चार्ट पे पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे काफ़ी देर तक सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ पे भी देखिए आप ये मार्केट आके जब इस प्रकार से ऊपर की तरफ घूम रहा था तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम किया। बाकी हम लोगों को पता है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं मार्केट में तो किस तरीके से हम लोग इसे डील करते हैं, कैसे इसको ट्रेड किया जाता है, जितने भी लोग हमारी टीम में काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मार्केट ने एक कैंडल बनाया वो एक बेयरिश कैंडल है। अब इस बेयरिश कैंडल से होगा क्या, काफ़ी सारे लोग इसे एक नेगेटिव मान के चलेंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि थोड़ा बहुत अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ कोई भी क्रिएशन करता है तो अभी भी आप हाफ क्वांटिटी में ही या उससे भी कम शॉर्ट साइड की तरफ रहिएगा। मार्केट अभी पूरी तरीके से नीचे की तरफ का कोई भी पैटर्न डेवलप करके हमें नहीं दिया है। ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी जब हम और दूसरे टाइम फ्रेम्स पे भी चलेंगे। जैसे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो ये देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट कुछ इस प्रकार का पैटर्न क्रिएट करे। देखिए, मार्केट को चाहिए बहाने किसी न किसी तरफ जाने के, और वो बहाने कोई स्टॉक्स कोई न्यूज़ मार्केट को लाके टाइम टाइम पे देता रहता है। अगर इस प्रकार का कोई फॉर्मेशन होता है मार्केट में और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो बहुत अच्छी चांस है कि हम यहाँ से मार्केट को दोबारा ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। वरना आपके पास 18,000 का जो लेवल है, 18,050 या 18,000 का जो लेवल है, अगर उसके नीचे मार्केट आता है, क्लोज करता है, कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करता है तो हम फिर से सेलिंग चालू कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये जो लेवल है ना, इस लेवल को एक बार निकल जाने दीजिएगा मार्केट से। पहले आराम से इसको निकल जाने दीजिएगा नीचे की तरफ, कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करने दीजिएगा बड़े टाइम फ्रेम पे, तभी आप इसको ट्रेड की तरफ देखिएगा। दोस्तों, निफ्टी हमें मंडे और ट्यूसडे के सेशन में थोड़ा सा ट्रिकी मूव दिखा सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का पैटर्न डेवलप हो सकता है मार्केट में और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है। उसी तरीके से एक और सिनेरियो, दो और सिनेरियो है इनफैक्ट, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि इस तरीके से मार्केट यहाँ तक आए और यहीं पे अपनी कोई रेंज क्रिएट करे और ऊपर की तरफ निकल ले। तीसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट यहीं से नीचे आना चालू कर दे, कोई अगर नेगेटिव खबर आती है, मार्केट से डिसॉल्व नहीं कर पाता, तो हो सकता है यहीं से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पहले से ही बन के रेडी है। लेकिन ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में हमारे पास सिनेरियो ही इस समय बिल्कुल पलट चुका है। ये देखिए 550 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर है, 270 पॉइंट नैस्डैक और 54 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी ऊपर था। लेकिन यही लेवल इससे भी ज़्यादा थे, तकरीबन 600 से ऊपर गया था डाउ जोन्स, जो कि बाद में प्रॉफिट बुकिंग के चलते नीचे की तरफ आया था। आइए दोस्तों देखते हैं कि वो लेवल्स क्या हो सकते हैं जो हमें मंडे को मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि पिछले सेशन में मार्केट ने हमें क्या बताया, तो हमें किस तरीके से उसको डील करना था। अगर आप दोस्तों, भी मैंने दिखाया था ना चार्ट पे कि हम किस प्रकार का एक लेफ्ट शोल्डर क्रिएशन कर रहे थे,
फिर हमने एक राइट शोल्डर हमने एक हेड का क्रिएशन किया, ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, और यही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक राइट शोल्डर क्रिएट हो सकता है मार्केट में। लेकिन जब ये हेड क्रिएट हो रहा था नीचे की तरफ, तो इसी चीज़ को समझना होता है जो हम हमेशा गलती करते हैं। मार्केट हमें एक जरा सा अप मूव देता है, हम सोचते हैं मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आप हमेशा डायरेक्शन को फॉलो कीजिए, और डायरेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न से पता चल सकता है, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां से आपको डायरेक्शन पता चलेगा। डायरेक्शन पता करने के लिए आपको पैटर्न को समझना ही पड़ेगा। अगर ये इस प्रकार का डायरेक्शन इस समय एक डाउन ट्रेंड में था, तो 5 मिनट्स पे देखिए मार्केट कैसे हमको ब्लफ कर रहा था। ये देखिए, यहां से ओपनिंग होती है, मार्केट इतनी बड़ी कैंडल, पहली कैंडल बनाता है, मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरी इतनी बड़ी कैंडल, उसके बाद यहां पे मार्केट से ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है। लेकिन ज़रा आप गौर से देखिए, क्या आपको ये ऐसे कैंडल नज़र आ रहे हैं जो मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर ले जा सकें? इसमें दम ही नहीं है। दूसरी चीज़, ज़रा इन कैंडल्स के ऊपर एक बार नज़र डालिए, कितने पावरफुल रेड कैंडल्स हैं ये सब, नीचे की तरफ मार्केट को लेके आ रहे हैं। दोस्तों, अगर मार्केट के जो बड़े टाइम फ्रेम है, जैसे 1 आवर है या 1 डे है, जो बड़े टाइम फ्रेम है, अगर वो नीचे आना चाह रहे हैं, तो जो छोटे टाइम फ्रेम है 5 मिनट या 15 मिनट, ये मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। इस चीज़ को आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ पे धीरे 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 करता गया, और जैसे ही उसको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, वो तुरंत एकाएक नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आप ध्यान से देखिए, नीचे कहाँ तक आया, बिल्कुल अपने सपोर्ट, ये जो आपको जोन नज़र आ रहा है हल्का येलोइश कलर का, ये बिल्कुल अपने सपोर्ट तक आया। और फिर ये देखिए कैसे मार्केट ब्लफ करता है। मैं पिछले सेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सेशन था पिछला वाला, बहुत ट्रिकी था, कि अगर यहाँ पे मार्केट कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनाता है। अब ये कौन सा पैटर्न है, बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं जानते हैं कि वो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, इन्वर्स में, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। लेकिन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेचर है कि इसको ऊपर की तरफ ले जाए, लेकिन आप देखोगे तो उसने यहीं से रेजिस्टेंस लिया, जो इसका राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर को उसने एम के फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस किया, और मार्केट को नीचे की तरफ ले आया। क्योंकि अवर्ली चार्ट पे हम एक हेड को क्रिएट कर रहे थे। अगर हम एक हेड को क्रिएट कर रहे थे, तो 5 मिनट्स के चार्ट पे हम ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे। ये तरीका है मार्केट के चलने का, और इसी को समझना पड़ेगा। हम इसे नहीं समझेंगे तो हर बार हम, अब जैसे यहाँ पे एक बना हेड एंड शोल्डर, कितने लोग होंगे यहाँ पे कॉल में बैठ गए होंगे। आपको नहीं करना है कॉल का ट्रेड, आपको वेट करना है कि आपको पुट की तरफ का, पुट यानी नीचे की तरफ का आपको ट्रेड कहाँ पे मिल सकता है, आपको वो ढूंढना है। उसी प्रकार से मंडे वाले सेशन में अगर हम अवर्ली चार्ट पे देखें, जब तक हम इस लेवल को क्रॉस नहीं कर लेते, वो लेवल है 18,185, और उसके तुरंत बाद आपको 18,200 का एक और लेवल मिलेगा, जो कि एक राउंड फिगर है। मार्केट वहाँ पे ऑटोमेटिक रुकना चाहेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस प्रकार से एक स्विंग क्रिएट करते हैं यहाँ पे राइट शोल्डर के फॉर्मेशन में, और यहाँ पे अगर हम थोड़ा टाइम बिताते हैं, तो ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वरना फिर दोबारा हम यहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ा ट्रिकी सेशन हो सकता है, बहुत ध्यान से काम कीजिएगा। अगर हम 18,000 का, 18,190, 18,200 का लेवल अगर हम क्रॉस करते हैं, तो हमारा अगला टारगेट हो जाएगा 18,260 या 270 का। 18,260 या 270 का हमारा अगला लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा आराम से काम कीजिएगा, देख के काम कीजिएगा। नीचे की तरफ का भी वही सिस्टम है कि जब तक 18,050 और 18,040 के नीचे मार्केट कोई क्लोज नहीं देता, कोई प्राइस एक्शन नहीं क्रिएट करता है, तब तक आप शॉर्ट की तरफ मत आइएगा। ठीक है, चांसेस हैं कि मार्केट हमें एक फ्लैट या गैप अप ओपनिंग दे सकता है, जिस प्रकार से अमेरिका और SGX निफ्टी हमें दिखा रहा है इस समय।
आप टेंशन मत लीजिएगा, जब भी मार्केट को पहले कुछ कर लेने दीजिए, उसके बाद ही आप मार्केट में एंट्री कीजिएगा। आपके पास नीचे के लेवल्स बन के रेडी हैं, 17,955, और उसके बाद एक और लेवल है जो कि है 17,840। मार्केट इसी स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल आपको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ के मूव दिखा सकता है। दोस्तों, मेरा ये एनालिसिस है मंडे यानी 8 मई के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।